क्योंकि ज़्यादातर आपको इन्हीं लोगों के बारे में सुनने को मिलेगा। तो सुन्नी लोगों की बात करते हैं। इनको मेनली ऑर्थोडॉक्स माना जाता है। ऑर्थोडॉक्स मतलब कि जो बिल्कुल भी अपनी चीज़ से हटे नहीं, जैसा है वैसे ही माने। तो एक तरह से तो देखा जाए कि बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इनकी एक खास बात होती है कि कम्युनिटी कॉन्सेंसस पे ये लोग चलते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किंग डिसाइड कर रहा है या कोई और डिसाइड कर रहा है। जो कम्युनिटी का कॉन्सेंसस होता है वही मान लिया जाता है कि इस्लाम का मतलब यही है। एक्चुअली कुरैश ट्राइब थी जहाँ से मेनली प्रॉफेट मोहम्मद की ट्राइब जो निकली थी। अब आपको पता ही, मैंने अभी बताया कि अबू बकर थे। अबू बकर के बाद उमान आए, उस्मान आए, अली आए। तो ये शुरू की लीडरशिप के कुछ नाम हैं। अब इनके कोर चीज़ क्या होती है? वो होती है कुरान। मतलब किसके आधार पर ये लोग पूरा जुरिस्प्रूडेंस पूरा लोग समझते हैं, किस आधार पर सब कुछ इनका चलता है? तो वो होती है कुरान, जो कि होली बुक है। उसके बाद सुन्ना और हदीस, जिसमें कि सहीह बुखारी, इसको बेसिस माना जाता है। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा लिज्मा, ये स्कॉलर्स का कॉन्सेंसस होता है। जैसे कोई चीज़ है, उसके बाद कोई इंटरप्रिटेशन किसी का कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन फाइनल इंटरप्रिटेशन किसका माना जाएगा? स्कॉलर्स की कॉन्सेंसस होगी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन होता है इंडिया में, वो फाइनल माना जाता है। इसी तरह से स्कॉलर का कॉन्सेंसस। उसके बाद कियास है, ये लीगल रीजनिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उस ज़माने में कुछ हुआ होगा लिक्कर को लेके, तो आज तो लिक्कर का फॉर्म चेंज हो चुका है, तो पुराने रीजनिंग को लेके अब के पे एक्सटेंड किया जाता है। तो ये लीगल रीजनिंग हो गई। 4 इनके मेनली स्कूल होते हैं, हनफी, मलिकी, शाफी एंड हनबली। उसके बाद इनकी एक खास बात होती है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है, इनके अकॉर्डिंग अल्लाह और जो मुस्लिम पीपल है उनके बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है। आप डायरेक्टली यू कैन हैव योर रिलेशनशिप विद द गॉड। मेनली ये सऊदी अरेबिया में पाया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें। अब उसके बाद आती है शिया लोगों की बात। तो शिया लोगों ने डेजिग्नेट किया था अली तालिब को। अच्छा,